का रूप लेती है तो वो क्या करती है। जहां एक अत्याचारी ना सिर्फ औरतों की लाज के साथ खिलवाड़ कर रहा था, बल्कि अपने आगे आने वाली हर आवाज को खामोश कर देता था। साहब बोलो। कल शाम से मेरी बेटी घर पर नहीं आई। अरे तो वो भाग गई होगी, किसी के साथ चक्कर होगा उसका, बांध के रखना चाहिए था ना। साहब इनकी बेटी को राणा साहब ने साहब माफ कर दीजिए, अनजाने में कुछ बोल दिया हो। शाम तक तेरी बेटी घर पहुंच जाएगी। घर जा, अपनी बेटी की चिंता मत कर, जा। जाओ ना, राणा साहब ने बोल दिया ना, तो आपकी बेटी आ जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अब तुम्हारी नौकरी भी कोलकाता में लग गई है। पिछले साल दुर्गा माँ से तेरी नौकरी के लिए मन्नत मांगी थी और इस बार दुर्गा माँ ने पूरी कर दी। जय दुर्गा माँ। बस अब अगले साल दृष्टि को भी कोलकाता के हॉस्टल में भर्ती करवा देते हैं, फिर बाद में दोनों बहनें साथ में रहना। क्यों अरुंधति? हाँ, वैसे भी इस गांव में मैं अपनी बेटियों को एक पल भी नहीं रखना चाहती। अरे बाबा, कुछ दिनों के लिए तो मैं यहाँ आती हूँ और आप मेरे आते ही मेरे जाने की बातें करने लगते हो। और हाँ बाबा, मैंने ना दृष्टि के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल देखा है, तो मैं इसका एडमिशन वहीं करवा दूंगी। क्यों दृष्टि, चल भी तो हमारे साथ है। हाँ दीदी, वैसे भी मैं आपके साथ कम ही तो रहती हूँ। आप हर साल दुर्गा पूजा के ही वक्त आते हो। अच्छा माँ, मैं क्या सोच रही थी कि मैं सत्यजीत से मिलने चली जाती हूँ और आते वक्त बाजार से घर के लिए पूजा का सामान भी लेती आऊंगी। हाँ बेटा, सत्यजीत भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। उसकी यहाँ पर नौकरी लगी है दुर्गापुर में। जाओ मिल लो, और हाँ जरा जल्दी घर आना, ज्यादा देर बाहर नहीं रहना। बाबा, मैं जल्दी जल्दी सत्यजीत से मिल लूंगी, जल्दी जल्दी पूजा का सामान ले आऊंगी और फिर जल्दी जल्दी घर आ जाऊंगी। तो मिल गया वक्त आपको अपने मंगेतर से मिलने का। मैं तो नहीं आ रही थी, फिर माँ बाबा ने इतना बोला तो आना पड़ा। ये अच्छी बात है कि अब तुम यहाँ कोलकाता में ही जॉब करोगी। मैं भी दुर्गापुर से अपना ट्रांसफर कोलकाता करवाने वाला हूँ। क्यों? अरे हम दोनों शादी करके क्या इसी गांव में रहेंगे? जब से हमारी मंगनी हुई है तब से एक पल मैंने ठीक से तुम्हारे साथ नहीं गुजारा है। अब बस जल्दी से तुम्हारे साथ बीए करनी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम वहाँ एक छोटा सा घर ले, फिर माँ बाबा और दृष्टि को भी अपने साथ में रखेंगे। हाँ निश्चय। मैं तो भूल ही गई, मुझे पूजा के लिए बाजार से सामान लेना है। हाँ तो चलो ना, मैं भी साथ चलता हूँ। सुनो, मैं अभी आई, तुम यहीं रहना। हाँ जल्दी आना मैडम। कौन है ये लड़की? इसकी सुंदरता हमें इसकी ओर जाने के लिए मजबूर कर रही है। राणा साहब, भला आपको कौन रोक सकता है? जब आपने पसंद कर ही लिया है तो अब अपना भी लीजिए। अरे बाप रे, कितनी गर्मी।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठंडा कर देते हैं तुम्हारी गर्मी। ये क्या बदतमीजी? कौन हो तुम? इस गांव में पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। लगता है हमारे बारे में जानती नहीं हो, वरना ऐसे बोलने से पहले 100 बार सोच लेती। मैं चाहे कोई भी हूँ, पर मेरे सामने तुम्हें किसी लड़की के साथ बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी। लड़की, होश में नहीं हो तुम। मुसीबत को बुलावा दे रही हो, मुसीबत को। मालिक, मालिक, कॉन्ट्रैक्ट का ड्रॉ खुलने वाला है। अगर हम लोग जल्दी नहीं जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। आज थोड़ा जल्दी में है, फिर किसी दिन सही, लेकिन अगली बार इसके साथ साथ तुम्हें भी उठवाएंगे। फिर देखते हैं किसे बचाती हो, इसको या अपने आप को। ठीक है? क्या जरूरत थी बाजार जाने की? मैं आ जाता तब चलती। अरे तुम खुद ऐसी गलती करोगी तो यही होगा ना। एकदम ठीक बात कह रहे हो प्रकाश तुम। और वरना तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा इस गांव में। इस गांव के हर एक आदमी और औरत को ये बात पता है कि राणा कैसा आदमी है। फिर भी एक गुंडे ने बीच बाजार में उसका हाथ पकड़ लिया और आप लोग इसका साथ देने के बजाय उल्टा उस गुंडे की तरफ से बोल रहे हैं। और सत्यजीत, अगर नम्रता की जगह मैं होती, तब भी तुम इसी तरह की बातें करते। तब भी तुम यही करते। हमें कम से कम पुलिस के पास जाकर उसकी शिकायत तो करनी चाहिए। देखो वरना राणा एक बड़ा ठेकेदार है और पैसे के दम पर वो पुलिस को अपनी मुट्ठी में रखता है। अच्छा होगा हम इस बात को यहीं भूल जाएं। पुलिस के पास जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। सत्यजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। नम्रता, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। उसने आज हम दोनों को धमकी दी है। तुम लोगों को हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो चुपचाप यहीं बैठकर तमाशा देखो। तो आपका कहना है राणा साहब ने आपको और इन्हें बीच बाजार में छेड़ा? हाँ। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। आप राणा के खिलाफ FIR लिखिए। ऐसा है मैडम, ज्यादा लिख पढ़ ली हो ना तो शरीफ लोगों को फंसाने के पैतरे भी सीख गई हो क्या? राणा जैसे शरीफ आदमी पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने के लिए शर्म नहीं आती? अरे बीच बाजार में उसने हमसे बदतमीजी की है। तो जाओ पूरे बाजार को थाने में ले आओ ताकि सबकी गवाही भी हो जाएगी और तुम्हारी केस भी दर्ज हो जाएगी। अगर यहाँ किसी को भी नहीं ला सकती तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना एक शरीफ आदमी पर गंभीर आरोप लगाने के जुर्म में आपको जेल भिजवा दूंगा। समझी? निकलो यहाँ से। हवलदार। सॉरी सर, हम लोग चलते हैं। वरना चलो एक आंधी है, चलो। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहावत हमारे दिल के अंदर के डर को और मजबूत करती है। बर्ना ने भी कुछ ऐसे ही कदम उठा लिया था। बीच बाजार में हो रहे नम्रता के ऊपर अत्याचार के खिलाफ उसने आवाज उठा ली थी। जाने अनजाने ही सही, लेकिन उसने राणा से दुश्मनी मोल ले ली थी। क्या बर्ना का यह उठाया हुआ कदम गलत था? क्या बर्ना राणा जैसे अत्याचारी और बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाकर जी पाएगी? ये वो बाहुबली है जिसके साथ पुलिस भी थी, तो क्या बर्ना उस गांव में रह पाएगी? अगर राणा को मालूम हो गया कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे तो न जाने क्या कहर बरसेगी हम पर। अरे बर्ना तो कुछ दिनों के लिए आई थी ना, लेकिन तुमको तो सब कुछ मालूम था ना। जिसका डर था वही हुआ। राणा आया अपने आदमियों के साथ। तुम अंदर रूम में जाओ और चुपचाप बैठना, मैं देखता हूं इन लोगों को। जाओ, तुम जाओ।
तुम्हारी हिम्मत की दाद देने आया हूं प्रकाश बाबू। वैसे बहुत हिम्मत है दोनों पति पत्नी में। हाँ, वैसे पत्नी से याद आया, आपकी धर्मपत्नी है कहां? अरे धर्मपत्नी जी, अरे धर्मपत्नी जी, अरे जाओ भाई, जाकर देखो मैडम जी कहां छिपी हैं। साहब ऐसा मत करो साहब, वो तो वरना के चक्कर में हमारा भी दिमाग खराब हो गया था। मैंने तो उल्टा साहब अपनी पत्नी को कितना डांटा। बहुत ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब। आज तक कोई भी मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन के सामने से नहीं गुजरा, और तुम दोनों पति पत्नी तो पुलिस स्टेशन के अंदर तक चले गए। वैसे क्या कहा था मैंने उस दिन बाजार में तुम्हें कि फुर्सत में मिलूंगा? आज पूरा फुर्सत में आया हूं, सब काम काज निपटा कर आया हूं। और हाँ प्रकाश बाबू, आज तुम अपनी पत्नी की दूसरी सुहागरात अपनी आंखों से देखोगे? नहीं साहब, देखोगे नहीं राणा साहब। तेरा क्या करूं? तुझे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता। वरना अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। तुम्हारी वजह से प्रकाश की जान चली गई। मैं मानता हूं कि वजह तुम नहीं हो, लेकिन बात को समझो। हम राणा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन सत्याजीत, अगर हम चुप रहे तो राणा जैसे दरिंदे और ताकतवर होते जाएंगे। हमारी चुप्पी ही उनका हथियार है। तो तुमने क्या ठेका उठा रखा आवाज उठाने का? किसी एक घर की कहानी नहीं है ये। जिसकी बेटी बची रह गई, समझो उसका नसीब अच्छा है। तो जब तक हम राणा के आतंक से बचे हुए हैं, अपने अच्छे नसीब का शुक्रिया अदा करें। सत्याजीत, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये कहानी मुझसे शुरू हुई है और इसे खत्म भी मैं ही करूं। मैं जा रही हूं नम्रता के पास, तुम चल रहे हो? वरना अगर तुमने इस बार राणा के खिलाफ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, ये बात याद रखना। अगर तुम एक सही फैसले में मेरा साथ नहीं दे सकते हो तो जिंदगी के हर फैसले में मेरा साथ कैसे दोगे? आपके पति की मौत कैसे हुई, इसकी तफ्तीश तो हम लोग कर रहे हैं, और जिन लोगों ने आपके साथ बलात्कार किया उसे भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी तेजी से हम लोग कर रहे हैं। वैसे एक बात बताइए, वो कितने लोग थे? नहीं, मेरा मतलब है 1 2 3, या आप गिन नहीं पाई? हाँ? यहाँ टाइम पास मत कीजिए आप। आपको पता है कि प्रकाश का खूनी कौन है। जाकर पकड़ो अपने मालिक को जिसकी रोटियां तोड़ते हो। आप बिना किसी सबूत के एक शरीफ इंसान पर गलत इल्जाम लगा रही है। आपका प्रॉब्लम क्या है? राणा से कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी है क्या? जब देखो उसके पीछे पड़ जाती हो तुम। ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इस बस्ती का कोई भी आदमी राणा के खिलाफ गवाही नहीं देगा। लेकिन उस दिन उस शरीफ आदमी की शराफत तुम भी नहीं बचा पाओगे, जिस दिन इस बस्ती का हर आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उस दिन ना तुम्हारी पुलिस की वर्दी काम आएगी और ना ही राणा की गुंडागर्दी। जाके कह देना उस दिन कि उस दिन का इंतजार करेगा। ठीक है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं, और आप भी बस्ती के लोगों के जागने का इंतजार कीजिए। जब वो जाग जाए और कोई सबूत या कोई गवाह मिल जाए तो ले आना ठाणे उसे। बोल इंस्पेक्टर,
कैसे फोन किया? राणा साहब, वो प्रकाश मर्डर केस को तो मैंने मैनेज कर लिया, लेकिन क्या? लेकिन वो दूसरी लड़की है ना बरना, वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है। शहर से पढ़ लिख कर आई है ना, तो कुछ ज्यादा ज्ञान है उसके पास। कह रही थी कि आपके खिलाफ बस्ती वाले को खड़ा करेगी। बस्ती वाले मेरे खिलाफ खड़े होंगे? मेरे खिलाफ? मैं भी देखता हूं कैसे। बाबा, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बरना का इस तरह राणा के खिलाफ आवाज उठाना ना सिर्फ उसे बल्कि हम सबको महंगा पड़ सकता है। तुम परेशान मत हो बेटा, आने दो उसे, मैं उससे बात करती हूँ। क्या जरूरत है किसी और के बीच में पड़ने की? कम से कम अपनी छोटी बहन का ख्याल तो रखती। अगर कल को उसे कुछ हो जाता तो। पर इसमें दीदी की क्या गलती? बुरे आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए। तू चुप कर, खामोश। इस लड़की को रोकना होगा, वरना ये अपने साथ हम लोगों को भी। बाबा, आम्ही आसची। क्या जरूरत थी तुम्हें दूसरों के मामले में पड़ने की? अरे मेरा अपने बाबा का, अपनी बहन का कुछ ख्याल है या नहीं? तुझे बचपन से दूर हॉस्टल में रखा, इस बस्ती से भी दूर रखा, ताकि इस बस्ती की बुरी नजर तुझ पे न पड़े। कोलकाता में अच्छी सी नौकरी मिली है, नौकरी करो अच्छे से, सती जी से शादी करो और अपना घर बसा लो। बाबा, मैं अभी शादी नहीं कर रही। और रही बात मेरे सही और गलत करने की, तो मैं वही कर रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे सिखाया है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने सीखा है आप लोगों से। देखो बेटा, किताबी दुनिया और असली दुनिया में फर्क होता है। किताबी ज्ञान नौकरी पाने के लिए अच्छा होता है, सही और गलत समझाने के लिए नहीं। नहीं बाबा, मैं सही कर रही हूँ, और अब इस लड़ाई में मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। कौन देगा तेरा साथ? बता। अरे कोई नहीं खड़ा होगा तेरे साथ, सबके सब मारे जाएंगे। अरे अपनी छोटी बहन का तो कुछ ख्याल कर। माँ, आप रो क्यों रही हो? माँ, आपकी बेटी सही कर रही है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बस्ती की हर एक लड़की के लिए कर रही हूँ, दृष्टि के लिए कर रही हूँ। बस बहुत हो गया तेरा। तू एक काम कर, अपना सामान बांध और जा, निकल जा कोलकाता। लेकिन माँ। बस लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना तू जा। देख, अगर तू नहीं गई ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, समझे? जा यहाँ से, जा। ठीक है माँ, अगर तुम्हें मेरे जाने से खुशी मिलती है तो मैं चली जाती हूँ। तुम रोना बंद करो प्लीज। आज हमारी दूसरी मुलाकात है। उस दिन बाजार में थोड़े समय के लिए आमना सामना हुआ था, है ना? राणा साहब, हमारी बेटी बरना से जो भी गलती हुई उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हम बरना को आज ही कोलकाता वापस भेज रहे हैं। आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काता है। बता इसे। मेरे खिलाफ जाने वाले को हम तोहफे में क्या देते हैं? प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, मत मारो उन्हें। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं, चली जा यहां से, नहीं तो तेरी बीच बाजार में इज्जत उतार दूंगा। चलो रे।
सत्य परेशान हो सकता है, किंतु सत्य हार नहीं सकता। और बरना को यह बात पता थी, इसीलिए वो सत्य का साथ दे रही थी। उसके माँ बाप को परेशान किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बरना अपने माँ बाप की बात सुनकर और राणा के जुल्मों सितम से तंग आकर कोलकाता लौट जाएगी? आइए देखते हैं। दीदी तुम्ही एकदम ठीक बोला छे। तुझे उन लोगों ने बहुत मारा ना? दीदी मुझे स्कूल में पढ़ाया गया है, अगर कोई हम पे जुल्म करता है तो हमें सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। दीदी माँ दुर्गा ने भी तो महिषासुर को मारा था, वो भी तो एक औरत थी। क्या हर औरत माँ दुर्गा जैसे नहीं हो सकती? माँ, हर बार तुझसे अपने लिए कुछ ना कुछ मांगा है, लेकिन इस बार मैं तुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहती। मैं इन गांव वालों के लिए मांगना चाहती हूँ। माँ, इतनी शक्ति मुझे दे कि मैं इस गांव की हर बेटी को उस राणा के आतंक से बचा सकूं। इतनी शक्ति दे इन गांव वालों को कि कोई राणा इनकी आवाज़ को दबा ना सके। माँ, इस दशहरा राणा नाम के महिषासुर का अंत हो, ये आशीर्वाद देना। घोष बाबू, आज रात तक अपनी बिटिया को कलकत्ता भेज देना, कल हम आएंगे तसल्ली के लिए। अगर ये दिखी तो कल ही इसे अपने बिस्तर की शान बनाएंगे। बाबा, मैंने फैसला कर लिया है, आमी फेरोट जा बोलो। पागल हो गई तू? कैसे लड़ेगी तू उससे? तुझे याद नहीं उसके आदमियों ने हमें कैसे मारा था? नहीं लड़ पाएगी तू उससे। तेरे दिमाग को क्या हो गया है? वो आ गए, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है। ऊपर जा तू। नहीं पापा, मैं दीदी के साथ ही रहूंगी। घोष बाबू, अरे घोष बाबू, दरवाजा खोलिए। हम तो सिर्फ तसल्ली करने आए हैं कि आपकी बेटी गई या नहीं, वरना आज हम रात अपनी रंगीन बनाए। घोष बाबू, कोई दरवाजा खोलेगा या फिर तोड़ दे? दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। नमस्ते घोष बाबू, कहां है आपकी बेटी? अच्छा, तो अंदर छिपा रखा है बेटी को? बाहर निकल, निकल बाहर।
आ रहा ना, हिम्मत है तो उठा ले जा मुझे। डर क्यों रहा है? आ! पागल हो गई क्या? अपने आप को जलाएगी? हाँ, मैं तो मरूंगी, लेकिन तुझे अपने साथ लेकर मरूंगी। फेंक। 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 मैं कहता हूं फेंक दे। फेंक दे। फेंक 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 माचिस फेंक। अपने माँ बाप को जला डालेगी क्या? फेंक। मुझे मेरे माँ बाप की फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ यह दिख रहा है कि अगर तू मर गया ना तो इस बस्ती के सैकड़ों माँ बाप खुश हो जाएंगे, और उनकी खुशी के लिए मैं अपने परिवार की बलि देने को तैयार हूं। आई समझ? होश, तेरी बेटी पागल हो गई है, पागल हो गई है ये। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। चल। अगर तू मर गया ना तो इस बस्ती के सैकड़ों माँ बाप खुश हो जाएंगे। उस लड़की ने जो मेरे साथ किया है वो आज तक मेरे साथ किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसने राणा को चुनौती दी है, राणा को। नम्रता, मैं ये लड़ाई अकेले तब तक नहीं लड़ सकती जब तक मुझे तुम्हारा साथ ना मिले। राणा ने तुमसे तुम्हारा संसार छीना है और मैं चाहती हूं कि तुम ये लड़ाई मेरे साथ लड़ो। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए नम्रता। वरना मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रकाश की यादें हैं। मैं किसी के लिए क्या आवाज उठाऊंगी? नम्रता, अब तक राणा की यही ताकत थी कि उसके सताए हुए लोग कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन तुम्हें पता है, कल मैंने उसकी आंखों में डर देखा है और मुझे यकीन हो गया है कि उसका अंत जल्द होगा। बस तुम मेरा साथ दे दो, हम बस्ती के हर घर में जाएंगे, सबको राणा के खिलाफ आवाज उठाने को कहेंगे। नम्रता, प्रकाश तो अब लौट कर नहीं आ सकता, पर तुम प्रकाश के लिए इंसाफ की लड़ाई तो लड़ ही सकती हो ना। ठीक है, आमे तुम्हारा सांगो अच्छी, अपने लिए नहीं, अपने प्रकाश को इंसाफ दिलाने के लिए। मेरी बेटी की शादी तय हो गई थी, 3 माह की बच्ची थी वो। राणा और उसके गुंडे मेरी बच्ची को 5 दिन तक अपने कब्जे में रखा था। एक दिन घर के पास फेंक कर चले गए। एक दिन सुबह उसने फांसी लगा ली। बेटी, तुम तो कल शहर चली जाओगी, यहाँ हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा, और वो 2-4 मुंह खुलने से राणा के पाप का अंत नहीं होगा। लेकिन काका, आपने अपनी बेटी उस दरिंदे की वजह से खोई है, और पुलिस तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक हम सब एक साथ खड़े ना हो। प्रकाश को राणा ने मारा है, ये बात बस्ती का हर एक आदमी जानता है, लेकिन पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर रही क्योंकि हमारे पास कोई गवाह नहीं है। काका, आपकी बेटी रक्षा और ना जाने कितनी इस मिट्टी में दफन हो जाएंगी अगर हम सब ने अपना मुंह नहीं खोला तो। काकी, मैं आज रात इस बस्ती के हर उस आदमी और औरत का इंतजार करूंगी जो राणा के खिलाफ मेरे साथ इस लड़ाई में खड़ा होना चाहता है। काकी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत आए।
लगता है कि कोई आएगा? मुझे मेरी माँ दुर्गा पर इतना भरोसा तो है, जिन्होंने मुझे राणा के खिलाफ खड़े होकर लड़ने की ताकत दी, उन पर मुझे इतना भरोसा तो है कि कोई ना कोई आएगा जरूर। मालिक, नम्रता और लड़की वरना अभी रात में गांव के लोगों को माता के पंडाल में बुलाया है। सुना है आपके खिलाफ वो पुलिस स्टेशन जाएंगे प्रकाश के केस में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। बली, जाके बस्ती वालों के सामने उन दोनों लड़कियों की ऐसी हालत कर कि लोग भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दें। हाथ पांव तोड़ दे दोनों के। नासूर बनती जा रही है वो लड़की अब। नासूर! जा। जी। क्या हुआ? कोई आया नहीं क्या? आएंगे और तेरी आंखों के सामने आएंगे और फिर जाकर कह देना अपने बाप से। छोड़ो, क्या करो? बहुत हिम्मत आ गई तुझे? तुझे इसी बीच गांव में सबके सामने मारूंगा। देखता तुझे कौन बचाने आता है। अगर लड़ने का इतना ही शौक है ना तो हाँ, मुझसे लड़। जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये बच्चियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसे छोड़, वरना ये सब आज हमें यही मार डालेंगे। ऐसा कर, चल चल चल। मैंने कहा था ना नम्रता, लोग आएंगे। बरना के अदम्य साहस और उसकी वीरता ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने बरना का साथ दिया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि बरना की लड़ाई उसके अकेले की नहीं है, सबकी है, सबके लिए है। जब कुछ लोगों ने अपनी जुबान खोली और उनकी आवाज पुलिस के कानों तक पहुंची, तो क्या पुलिस की नींद टूटी? राणा को गिरफ्तार करो। इसने प्रकाश को खून किया है, मैंने देखे। उसे गिरफ्तार करो वरना पुलिस स्टेशन को जला देंगे हम। अरे मैंने कहा था ना कि जिस दिन ये गांव वाले एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे, उस दिन इनके शोर से आप कांप उठोगे। इंस्पेक्टर, देख रहे हो ना कितने गुस्से में है ये लोग। इन्हें इंसाफ चाहिए। क्या अब भी इनका बयान लेने से मना करेंगे आप? देखो, राणा के खिलाफ मैं इनके बयान तो ले लूंगा, लेकिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्जी। हवलदार, आने दो उनको। तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो इंस्पेक्टर? वो क्या है राणा साहब, गांव वाले ज्यादा हल्ला मचा रहे थे तो मजबूर में एफआईआर लिखनी पड़ी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, बस 1-2 दिन की बात है, मैं कोर्ट से आपकी बेल करवा दूंगा। और वैसे भी पुलिस स्टेशन तो आपका घर है ही, कोई भी चीज की मैं आपको कमी होने नहीं दूंगा। अगर 1 रात से ज्यादा मैं पुलिस स्टेशन में रुका तो मैं तेरी वर्दी के साथ साथ तेरी खाल भी उतार दूंगा।
उस लड़की की तो मैं वो हालत करूंगा कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रखेगी। तुम नहीं होती तो आज हमें खुशी नहीं मिल रही होती। राना को जेल हो गई है। अभी तो हमने अपनी जीत के लिए पहला कदम बढ़ाया है, अभी असली लड़ाई कोर्ट में होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे देश की कोर्ट राणा जैसे राक्षस को फांसी की सजा जरूर देगी। बेटा, पहले हमने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन आज तुम पर गर्व है। जो शिक्षा हम तुम्हें देकर भूल गए थे, तुमने उसे याद रखा। मुबारक हो। तुम्हारी जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक हो बन्ना। थैंक यू। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बन्ना। मैं उस वक्त तुम्हें नहीं समझ पाया था, लेकिन आज ये बात मुझे समझ आ गई है कि उस वक्त तुम सही थी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी होने वाली पत्नी इतनी बहादुर और निडर है। होने वाली पत्नी? सत्यजीत, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उस वक्त मेरा साथ छोड़ा था। और देखो, आज मेरे साथ ये पूरा गांव है। आज मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे मर्द हमेशा औरतों की गलतियां निकालते हो। तुम जैसे मर्दों की वजह से हमारे समाज की औरतों की इज्जत रोज तार तार होती है। अरे तुम क्या मेरी रक्षा करोगे? मुझे तो तरस आता है तुम पे। और बेहतर होगा आज के बाद इस घर में मत आना तुम। क्यों गांव वालों, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं जेल में चक्की पीसता रहूंगा? हैं? जेल की चार दीवारी में सड़ता रहूंगा? और तुम लोग यहां जीत की खुशियां मनाओगे। अब मनाओ खुशी। इस लड़की के चलते तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए, राणा के खिलाफ। अब भुगतो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम लोगों की बहन बेटियों को अपनी जांघा पे ना बिठाया तो मेरा नाम राणा नहीं। और तू तुझे तो मैं अपने बिस्तर की शान बनाऊंगा। भूल गई तेरे पति को कैसे मारा था? भूल गई तू? अरे इतनी जल्दी भूल गई। अभी तो सिर्फ एक को मारा है, इसके बाप को मारा है। लेकिन आज के बाद हर रोज एक एक आदमी को मारूंगा, एक एक आदमी को। और तू तुझे तो मैं तेरे पति की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम लोगों को मेरे खौफ से कौन सा पुलिस, कौन सा कानून बचाएगा। राणा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। आज विजयदशमी है। आज ही के दिन माँ दुर्गा ने पाप का अंत किया था। और औरत का एक रूप माँ दुर्गा का भी है, जो तू भूल गया है। औरत कभी लाचार और बेबस नहीं रही। जिस रूप का तूने फायदा उठाया है वो एक ममता का रूप था। आज तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। आज तुझे ये सब औरतें बताएंगी कि जब एक औरत माँ दुर्गा का रूप लेती है तो वो क्या करती है। मुझे माफ कर दो।
मैं इन सबसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। राणा, जिस तरह माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उसी तरह आज मैं तुझ पापी का अंत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी में हमने एक स्त्री के अदम्य साहस और वीरता को जाना। आज की कहानी में हमने एक स्त्री के अंदर छुपे दुर्गा के रूप को देखा। आज की कहानी मर्दों को एक ऐसा संदेश देती है कि उन्हें औरत को केवल ममता में ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर औरत के अंदर मां दुर्गा का अंश होता है। यदि स्त्री चाहे तो कभी भी काली का अवतार ले सकती है और अपने दुष्टों का संहार कर सकती है। इस घटना के बाद यह मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा और अंत में कोर्ट ने बरना और गांव वालों के हक में अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, आप लोगों से इजाजत लेने से पहले मैं आप लोगों को एक मशहूर शायर नवाज देवबंदी की कुछ पंक्तियों से रूबरू कराना चाहता हूं। ये पंक्तियां आपसे एक सवाल भी करती हैं और उस सवाल का जवाब भी देती हैं। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आशा करता हूं कि आपको ये पंक्तियां समझ आ गई होंगी। नमस्कार। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर आऊंगा क्राइम से अलर्ट करने। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। जय हिंद। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।